वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर से जुड़े जितने इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 3 सितंबर को। 3 सितंबर को अमेरिकी वास्तुकार लुइस एच सुलिवन के जन्मदिन से जुड़ा है। दुनिया भर के इंजीनियर, वास्तुकार और शहरी प्रेमी गगनचुंबी इमारत दिवस मनाते हैं 3 सितंबर को। तो अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। और यह जो है तो 3 दिवसीय यह कार्यक्रम 3 दिवसीय चलेगा। यह 2 से 4 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य भारत को चिप डिजाइन, निर्माण और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। अब दिल्ली, तो ये रहा मैप में दिल्ली। और दिल्ली की कैपिटल क्या है? दिल्ली है। और सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं विनय कुमार सक्सेना। तो अभी टेम्पर्ड ग्लासों का प्लांट यूपी में कहाँ लगाया गया है? ये हमारा क्वेश्चन आपसे है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अब दिल्ली, तो भारत में ई बस सेवा अपनाने में दिल्ली शीर्ष पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बसें शुरू की है। दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो पारित किया है। दिल्ली पुलिस की छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है। दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है। अगला है, हाल ही में कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया किसने? गिरिराज सिंह ने। कपास उत्पादक समुदाय को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने 2 सितंबर 2025 को कपास किसान ऐप लॉन्च किया। यह मोबाइल एप्लीकेशन न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत कपास की खरीद को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए तैयार किया गया है। अगला है, हाल ही में यूएई में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन किए गए हैं? अब यूएई में कौन किए गए हैं? ये किए गए हैं कौन? दीपक मित्तल। यह 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। डॉक्टर मित्तल संयुक्त अरब अमीरात में अपना नया अगला राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अब यूएई, तो ये रहा मैप में यूएई। कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी है यूएई दिरहम। और प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जैद अल नैन। भारत और यूएई ने समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग के लिए समझौता किया है। एशिया कप 2025 यूएई में खेला जाएगा। यूएई के केंद्रीय बैंक ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समस्या समाप्त करने का आदेश दिया है। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड दुबई में आयोजित किया जाएगा। मसरेक्स गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक बन गया है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आईआईएफटी ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में किस देश ने के लिए 2025-26 में 100 ई छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो यह किया किसने? भारत ने। किया किसके लिए? यह किया अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान, तो ये रहा मैप में अफगानिस्तान। कैपिटल क्या है? काबुल। करेंसी है अफगान अफगानी। प्राइम मिनिस्टर है हसन अखुंद। अगला है, हाल ही में किसने भारत का पहला 32 बिट विक्रम 3201 प्रोसेसर बनाया? तो किसने बनाया? तो यह बनाया किसने बनाया है? यह बनाया है इसरो ने। संयुक्त विकास इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली द्वारा यह विकसित किया गया है। 32 आर्टिफिशियल बेहतर डाटा प्रोसेसिंग क्षमता, फ्लोटिंग पॉइंट गणना, सटीक नेविगेशन और गाइडेंस के लिए कस्टम आईएसए अंतरिक्ष अनुप्रयोग हेतु अनुकूलित है। अब भारत, ये रहा मैप में भारत। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 191वें स्थान पर रहा, जिसमें नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। तो भारत अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत ने 2025 एसएएफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप खिताब जीता है। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए समझौता किया है। ओपन एआई ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है। भारत को एआईबीडी कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है।
भारत ने 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है। भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी की है। अगला है, हाल ही में भारत की सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमताओं के विकास को मजबूत करने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया किसके साथ? यह किया है मार्क्स के साथ। मार्क्स के साथ भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षमताओं को विकास मजबूत करने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने समझौता किया है। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड मार्क ने भारत की सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षमताओं को मजबूत करने के लिए रणनीतिक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। दोनों कंपनियां सुरक्षा प्रोटोकॉल, गुणवत्ता और आश्वासन और विनिर्माण उत्कृष्टता से जुड़ी वैश्विक प्रथाओं की साझा करेंगी। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा राज्य जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया कहाँ? यह किया गया बिहार में। अब बिहार, तो ये रहा मैप में बिहार। बिहार कैपिटल क्या है? पटना। सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है। और पश्चिमी चंपारण जिले में इकलौता नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और बिहार के जो मुजफ्फरपुर है वहाँ पर लीची प्रसिद्ध है वहाँ की। और 26वां दिव्य कला में बिहार के पटना में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। प्रतिबूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला है, हाल ही में डाक विभाग डीओपी ने ESR अगला है, हाल ही में डाक विभाग डीओपी ने ESRI इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह कहाँ किया है? यह कहाँ किया है? यह किया है कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। अगला है, हाल ही में कहाँ IEPFA ने महिलाओं के लिए निवेश दीदी चरण 2 का शुभारंभ किया है। तो कहाँ किया गया है? तो यह किया गया कहाँ? यह किया गया नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? यह किया गया कहाँ? यह किया गया तेलंगाना में। कहाँ किया गया? तेलंगाना में। और तेलंगाना, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल क्या है? हैदराबाद। सीएम है जयंत रेड्डी, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। तो दीदी 2 चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया है। और ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर हैं। तेलंगाना में वनों के दुर्लभ ब्लू पिंकली मशरूम की खोज हुई है। देश में सबसे अधिक अंगदान पुरस्कार तेलंगाना को मिला है, जबकि सबसे ज़्यादा जीवित अंगदान का पुरस्कार मिला है किसको? नई दिल्ली को। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में पुनः आरंभ हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है। अगला है, हाल ही में छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर बाल विवेका टीवी चैनल समेत इन पहलों का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया किसके द्वारा? यह किया गया NCERT के द्वारा किया गया। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से, डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।